इस बार दीपोत्सव के साथ साथ डिजिटल रोशनी से भी जगमगाएगी। रामनगरी को डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। धर्मपथ से लेकर लता चौक, रामकथा पार्क और सरयू घाट तक हर कोना रोशनी की अद्भुत छटा से नहाया रहेगा। धर्मपथ पर नेशनल हाईवे से प्रदेश द्वार तक दोनों में 18-18 फीट ऊंचे 30 डिजिटल पिलर लगाए जा रहे हैं। इन स्तंभों पर रामायण के प्रसंगों की झलकियां और डिजिटल लाइट शो भी प्रदर्शित होंगे। वहीं आपको बता दें कि 18 से 20 अक्टूबर तक ये चलेगी, जिसमें श्रद्धालु स्वयं को त्रेता युग के दिव्य अनुभव से महसूस करेंगे। दीपों की रोशनी और डिजिटल तकनीक का संगम अयोध्या को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाएगा। श्रद्धालु जहां दिव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तो वहीं डिजिटल प्रस्तुति के जरिए रामायण के अद्भुत प्रसंगों का अनुभव भी करेंगे। इस बार का अयोध्या दीपोत्सव सबसे ज्यादा भव्य और दिव्य होने जा रहा है। देखा जाए तो इसको लेकर पहले के मुकाबले जो तैयारियां हैं वो तैयारियां काफी बड़ी हैं। और इस वक्त चूंकि जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास तस्वीर है, क्योंकि ये धर्मपथ की तस्वीर है। चूंकि आप जैसे ही लखनऊ अयोध्या हाईवे से जब आप इंटर करेंगे, तो चूंकि यही धर्मपथ है, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये धर्मपथ है। और इसको आप देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरती के साथ इस बार दीपोत्सव के लिए सजाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना सिर्फ राम की पैड़ी लाखों दियों से जगमगाने वाली है, बल्कि अगर हम धर्मपथ की बात करें तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा जो डिजिटल स्तंभ हैं वो लगाए जाएंगे। डिजिटल यानी कि जो रामायण के अलग अलग प्रसंग होंगे वो डिजिटल स्तंभों के जरिए उनको यहाँ पर लगाया जाएगा, और जिसमें कि रामायण के अलग अलग प्रसंग होंगे। और ना सिर्फ धर्मपथ, चाहे हम रामपथ की बात करें जो यहाँ से शुरू होकर सादतगंज, जो कि फैजाबाद की एक जगह है, तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा वो रामपथ है, उसको भी बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। वहीं अगर भक्ति पथ की बात करें, जो हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर तक जो रास्ता जाता है, तो जो तमाम गली चौराहे हैं अयोध्या के, उनको इस दीपोत्सव के लिए खास तरीके से, और ना सिर्फ गली चौराहे बल्कि उन तमाम कुंडों का जिसका जीर्णोद्धार इसी सरकार में किया गया, उनको भी सजाने और संवारने का काम जारी है। आप देख सकते हैं ये लता चौक है, लखनऊ का सुप्रसिद्ध लता चौक। और चूंकि लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, तो यहाँ भी जो उस दिन की तस्वीर होगी दीपोत्सव की, वो कुछ अलग होगी। यानी कि दीपोत्सव को लेकर जो इस बार की तैयारियां हैं वो काफ़ी जो है बड़ी है। चाहे अगर हम 2017 के मुकाबले की बात करें तो चूंकि 17 में ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, चूंकि नई नई सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ की, और तभी दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। हालांकि उसके बाद चूंकि यहाँ पर तमाम निर्माण कार्य कराए गए। ये जो आप 4 लेन सड़क देख रहे हैं, ये भी पिछले कुछ सालों में ही इस सड़क को तैयार किया गया, धर्मपथ को तैयार किया गया, लता चौक को तैयार किया गया और राम की पैड़ी को तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार का जो दीपोत्सव होने जा रहा है ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें कई नए रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं। दीपोत्सव के मौके पर एक बार फिर से अयोध्या में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, जब एक साथ 26 लाख से ज्यादा जो मिट्टी के दिए हैं वो अयोध्या में जगमगाने वाले हैं। और देखा जाए तो इसके पीछे जो यहाँ के कुम्हार हैं, जो इन मिट्टी के दियों को बनाने का काम करते हैं, उनकी एक बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में। और चूंकि देखा जाए तो जब ये ऑर्डर दिया जाता है तो किसी एक कुम्हार को नहीं दिया जाता है, बल्कि जो जिले के तमाम कुम्हार हैं उनको ये ऑर्डर दिया जाता है। और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, आप देख सकते हैं कि दीपोत्सव के लिए जो मिट्टी के दिए हैं उनको बनाने का काम लगातार जारी है। हालांकि ना सिर्फ दीपोत्सव बल्कि अगर हम अयोध्या की बात करें तो चूंकि अयोध्या की जो दीपावली होती है वो सबसे खास होती है, सबसे अलग होती है, और इसकी जो तैयारी होती है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। क्योंकि ना सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि अयोध्या में, और चूंकि चाहे अयोध्या की बात हो या देश के किसी कोने की बात हो, हर घर में मिट्टी के दिए जो हैं वो जलाए जाते हैं, इसका प्रचलन है। दिवाली को लेकर क्या कुछ तैयारी है, जो भाई साहब हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग जुटे हुए हैं, क्या तैयारी है दीपावली को लेकर? दीपावली तैयारी अच्छा है, आप लोग बना रहे हैं, तो ये यहाँ से भी तो दिए जाने वाले गया है, 1-2 लाख दिया गया है। तो मिट्टी के दिए हैं वो बनाए जा रहे हैं, और चूंकि इन्हीं दियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि चूंकि देखा जाए तो जो संख्या है वो एक बड़ी संख्या है, तकरीबन 26 लाख दिए। आप अंदाजा लगाइए कि 26 लाख दिए जब एक साथ जगमगाएंगे तो उस वक्त की तस्वीर क्या होगी। तो कह सकते हैं कि इस बार जो दीपोत्सव होने वाला है, चूंकि उसकी तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि पहले के मुकाबले इस दीपोत्सव को और ज्यादा भव्य और दिव्य
इस बार दीपोत्सव के मौके पर मिट्टी के दियों से न सिर्फ राम की पैड़ी जगमगाने वाली है, बल्कि जो यहाँ के प्राचीन दर्जनों कुंड हैं जिनकी एक अपनी पौराणिक मान्यता और महत्ता है, वो भी जो तमाम कुंड हैं वो भी जगमगाने वाले हैं, वो भी दियों से रोशन होंगे। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये विद्या कुंड है। देखा जाए तो यहाँ के जो प्राचीन कुंड थे, चूंकि वो टूट फूट चुके थे, लेकिन योगी सरकार में इनका जीर्णोद्धार कराया गया। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल विद्या कुंड की तस्वीर है, चूंकि इसका भी जीर्णोद्धार कराया गया। और ना सिर्फ विद्या कुंड बल्कि जो तमाम यहाँ के कुंड हैं, चाहे हम सीता कुंड की बात करें, भरत कुंड की बात करें, बृहस्पति कुंड की बात करें, जिसका हाल ही में सीएम योगी और निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो इन तमाम कुंडों का जीर्णोद्धार कराया गया। और चूंकि देखा जाए तो इन सभी कुंडों के पीछे एक अपनी एक अलग कहानी है, इनकी अलग धार्मिक मान्यता है, क्योंकि ये अयोध्या की धरती है। तो इस बार दीपोत्सव के मौके पर यह कोशिश है कि राम की पैड़ी के साथ साथ जो तमाम कुंड हैं जिनका जीर्णोद्धार कराया गया है, इनको भी मिट्टी के दियों से सजाया जाएगा। और दीपावली से ठीक एक दिन पहले यानी कि छोटी दीपावली के मौके पर यहां भी दिए जलाए जाएंगे। वैसे तो रामनगरी अयोध्या को राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों की बात करें तो दीपोत्सव भी अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। साल 2017 में इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रदेश में योगी सरकार बनी। और देखा जाए तो साल दर साल दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता बढ़ती चली गई। और ना सिर्फ एक दीपोत्सव में बल्कि हर बार यहाँ पर अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाता है, और वो रिकॉर्ड होता है एक साथ दियों को जलाने का। देखा जाए तो इस बार 26,11,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे राम की पैड़ी पर। और चूंकि ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, और काफ़ी कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चूंकि देखा जाए तो दीपोत्सव में अभी 2 दिन का समय है, लेकिन जो उसकी तैयारियां हैं वो जोरों पर है। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साथ 26 लाख दियों को जलाना आसान काम नहीं होता है। तो वैसे में जो हजारों वॉलंटियर्स होते हैं उनको इस काम में लगाया जाता है, और वे इन दियों को सजाने का काम करते हैं, इसमें तेल डालते हैं, और जिस दिन दीपोत्सव होता है उस दिन इन दियों को जलाया जाता है। चूंकि इसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है, और जो तमाम वॉलंटियर्स होते हैं वो अयोध्या के अलग अलग कॉलेज और स्कूलों के छात्र और छात्राएं होती हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं वो इन दियों को सजाने का काम यहाँ पर तेजी के साथ कर रहे हैं, चूंकि समय बहुत कम बचा है। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं मेरे साथ, उनसे बात भी कर लेते हैं। कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? कल से सर हम लोगों का काम चालू हो गया था जोरों शोरों से, और वैसे लोग परसों से ही काम कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं काम कैसे हो रहा है, कितनी तेज़ी से, और बनाते हैं हम लोग मिलके भव्य करते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, दीपोत्सव को लेकर चूंकि देखा जाए तो हालांकि हर किसी को एंट्री यहाँ पर नहीं मिल पाती है, जिसके पास पासेज होते हैं या फिर कार्ड होते हैं, तो इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना लगता है कि गर्व की बात? बिल्कुल बिल्कुल गर्व की बात है, और लोग बन भी रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इसमें जो नहीं आ पा रहे हैं, जो बाहर के लोग, वो भी आएँ और हमारी भव्यता को देखें, और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए थोड़ी सी, उसको चेक करके उनको भी आने दिया जाए, सबको मौका दिया जाए यहाँ पे देखने का। और इससे जो है हमारी अयोध्या विश्व पटल पे पहले से ही है, लेकिन थोड़ी भव्यता और बढ़ेगी। कुछ छात्राएं भी मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अवंतिका तिवारी। अवंतिका, ये बताइए कि अगर हम अयोध्या की बात करें तो चूंकि 17 में ये शुरू हुआ था, और अब तो खैर विश्व पटल पर दीपोत्सव छा गया है। अयोध्या की आप रहने वाली हैं, गर्व होता है कि एक ऐसा आयोजन आपके शहर में, आपके नगर में हो रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है? इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, और मैं चाहती हूँ कि हर बार कुछ अच्छा से अच्छा हो, हर बार एक नया रिकॉर्ड बने, और हम ऐसे ही कुछ अच्छा और अच्छा करते जाएं। पैड़ी दरअसल जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ये राम की पैड़ी है। और मुझे याद है कि साल 2017 से पहले जो अविरल धारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरयू का जो प्रवाह देख रहे हैं, पहले यहाँ पर गंदगी का अंबार हुआ करता था। जो राम की पैड़ी थी वो जर्जर हो चुकी थी। हालांकि 17 में जब योगी सरकार बनी तो इसको सजाने और संवारने का काम शुरू हुआ, और तकरीबन 8 सालों में इसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि दीपोत्सव की बात कर लेते हैं कि दीपोत्सव के दिन यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। दरअसल ये जो सामने की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हालांकि इस बार ये नया प्रयोग किया जा रहा है, सेतु निर्माण। यानी कि जब भगवान राम श्रीलंका गए माता सीता को लेने के लिए, तो वानर सेना की तरफ से किस तरीके से सेतु का निर्माण किया गया था समुद्र के ऊपर, उसको यहाँ पर इस चित्र के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। जो सामने का सरयू पुल है वहाँ पर आतिशबाजी की जाती है, और इसके साक्षी बनते हैं ना सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि पूरी दुनिया उस तस्वीर को
देखने के लिए तरसती है, क्योंकि ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं होती है, अपने आप में अद्भुत होती है, बेमिसाल होती है। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। इस वक्त मैं राम कथा पार्क में हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से दीपोत्सव के आयोजन की शुरुआत होती है। चूंकि यहां पर एक बड़ा सा मंच बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं, चूंकि समय बहुत कम बचा है। दरअसल इसी मंच पर उस दिन जो तमाम मेहमान होते हैं वो मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं और प्रतीकात्मक रूप से यहीं पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाता है। चूंकि इसके ठीक बगल में जो सरयू घाट है वहां पर हेलीपैड बनाया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से जो पुष्पक विमान होता है उससे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का आगमन होता है। और वहां से जब भगवान राम यहां पर आते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से खुद मुख्यमंत्री योगी उनका राज्याभिषेक करते हैं। दरअसल ये परंपरा 2017 से शुरू हुई। चूंकि राम की नगरी है तो एक तस्वीर उकेरने की कोशिश की जाती है कि जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास काटकर जब वापस लौटे थे अयोध्या अपने घर, तो उस वक्त कुछ इसी तरीके से अयोध्या को सजाया और संवारा गया था, इसी तरीके से उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो ये तैयारियां आपने देखी। दरअसल अगर इस दीपोत्सव की बात करें तो चूंकि इस दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री यहाँ तो मौजूद ही रहेंगे, साथ में तमाम जो खास मेहमान होंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इसी मंच से कई देशों की जो रामलीलाएं होती हैं उनका मंचन किया जाता है। चाहे हम नेपाल की बात करें, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात करें, तो जहाँ जहाँ रामलीलाओं का प्रचलन है, थाईलैंड हो गया, तो वहाँ से जो रामलीला की टीमें होती हैं वो यहाँ पर आती हैं और तमाम लोगों के सामने यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुविखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या एक बार फिर जगमगाने को तैयार है। मां सरयू की महाआरती का ट्रायल किया गया। जगमगाती रोशनी में वैदिक आचार्य ने सरयू आरती स्थल पर ट्रायल किया। 19 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर होने वाला दीपोत्सव इस बार भव्यता और दिव्यता की नई मिसाल बनने जा रहा है। राम की पैड़ी के सभी 56 घाटों पर दिए बिछाने का काम चल रहा है। अवध विश्वविद्यालय और उसे अटैच महाविद्यालयों, इंटर कॉलेज और स्वयंसेवी संस्थाओं के हजारों स्वयंसेवक पूरी जी जान से जुटे हैं। दीपोत्सव के दिन 19 अक्टूबर को इन दियों में तेल और बाती डाली जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव करने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो इस वर्ष का दीपोत्सव है वो 19 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, जो कि परसों है। हम लोगों की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है और लगभग अभी सभी जो कार्यक्रम हैं उनको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। चाहे वो सरयू आरती स्थल पर विश्व रिकॉर्ड आरती का स्थापित करना हो, दीप प्रज्वलन जो किए जाने हैं, इसके अलावा राम की पैड़ी पर यहाँ पर 3 मुख्य शो होने हैं। प्रोजेक्शन शो होना है, इसके साथ ड्रोन शो होना है, लेज़र शो होना है। सभी की तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है।